समास। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा अच्छे होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नए विषय की ओर। आज का हमारा विषय है समास। हम पढ़ रहे थे, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? शब्द रचना प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। शब्दों का गठन 4 प्रकार से किया जाता है: उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। तो पहले वीडियो में बताया था कि संधि समझाएंगे। संधि में कई दिन लगेंगे, इसलिए पहले समास आप लोग समझ लें, इसके बाद संधि को लेकर चलेंगे। तो देखिए, पहले समास की परिभाषा: शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जब 2 शब्दों को संक्षिप्त कर देते हैं, उस प्रक्रिया को, उसका बनाने की काम को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। समास करने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। और समास के संदर्भ में कुछ बातें भी ध्यान देने योग्य है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। इस समास में एक समस्त पद होता है और एक समास विग्रह होता है। समस्त पद, जब शब्दों को हम जोड़ते हैं तो उसको समस्त पद कहते हैं। जब शब्दों को हम तोड़ते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। फिर दूसरी बात है, समास 2 शब्दों के मेल को कहते हैं। जब 2 शब्दों को मिला देते हैं तो उससे बना समस्त पद कहलाता है। जैसे राष्ट्र का पति, ये है विग्रह, तो इसको जब जोड़ दिया तो ये समासी पद बन गया। समासी पद को तोड़ना समास विग्रह। जब हम तोड़ देते हैं, जब ये समासी पद है इसको हम तोड़ देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं। दूसरी बात ये है कि समास में 2 पद होते हैं। पहला वाला पद मतलब शब्द पूर्व पद कहलाता है और दूसरा वाला पद उत्तर पद कहलाता है। अब आइए चलते हैं समास के भेद की ओर। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। जैसा कि अव्ययीभाव समास के नाम से आपको पता है कि जिस शब्द का पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय भी हमने शब्द वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, जो 6 नंबर का वीडियो था। उसमें हमने शब्दों का अर्थ बताया था, अभिकारी शब्दों के बारे में बताया था। वही अभिकारी शब्द ही अव्यय होते हैं। तो जिन 2 पदों में पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। इसमें कभी कभी जो है शब्द की आवृत्ति भी हो जाती है, ठीक है ना। कभी कभी शब्दों की आवृत्ति हो जाती है। जैसे हमने कहा बीच बीच में, बीचों बीच, ये शब्दों की आवृत्ति हो गई। इसको भी हम, इसमें देखिए अव्यय नहीं है, लेकिन शब्दों की आवृत्ति में भी अव्ययीभाव समास होता है। और कहीं कहीं उपसर्ग लगा शब्द आता है तो वहाँ भी जो है अव्ययीभाव समास होता है। जैसे प्रति उपसर्ग हो गया, एक मूल शब्द हो गया, तो प्रति प्लस एक, वहाँ भी उपसर्ग। तो 3 दशाओं में होता है। पहला शब्द अव्यय होगा, दूसरा शब्द संज्ञा सर्वनाम, तब भी अव्ययीभाव होगा। कभी कभी शब्दों की आवृत्ति होगी, मैंने एक ही शब्द बार दोहराया जाएगा, तब भी अव्ययीभाव होगा। और तीसरा पहला शब्द अगर उपसर्ग होगा और तब भी अव्ययीभाव समास होगा। हाँ, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिन 2 पदों में उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक कारक चिन्ह छुपे रहते हैं, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी तक कारक चिन्ह छुपे रहते हैं। कारक चिन्ह आपको हमने कारक वाले उसमें वीडियो में बताया था, ठीक है ना। तो देखिए, कर्म तत्पुरुष, इसी प्रकार 6 भेद हो गए। कर्म तत्पुरुष से लेकर के अधिकरण तक जो है 6 भेद हो गए। कर्म तत्पुरुष में क्या, जैसे यश प्राप्त है तो यश को प्राप्त, ये द्वितीय विभक्ति का चिन्ह आ गया आपका। कर्म तत्पुरुष मतलब द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तीसरा तृतीय विभक्ति कर्ण तत्पुरुष, शोकाकुल, शोक से आकुल, देखिए इसमें से चिन्ह आ गया, कर्ण कारक का चिन्ह आ गया। तीसरा है संप्रदान, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर के लिए आपका संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अपादान, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, किसी से कोई चीज अलग होती तो वहाँ अपादान कारक होता है, ये भी आपको समझाया जा चुका है। संबंध कारक सेनापति, सेना का पति, इसका काकी के या रारी रे चिन्ह होता है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। और अधिकरण दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, तो दही बड़ा, ये में चिन्ह अधिकरण कारक का चिन्ह आ गया। तो अब अगला है आपका कर्मधारय।
कर्मधारय क्या होता है? विशेषण और विशेष का समास कर्मधारय होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है और कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष होता है। जैसे इसमें भी कई प्रकार से विग्रह करते हैं, देखिएगा। जैसे चंद्रमुख महादेव, महान है जो देव, है ना, महान है जो देव, महादेव, इस तरीके से विग्रह कर सकते हैं। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, है ना, रूपी लगाकर भी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। और तीसरा है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो 3 प्रकार से इसका हम विग्रह करते हैं। इसमें जो है एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, ये जो महान विशेषण है और ये विशेष्य है। ठीक है ना, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। ठीक है, इसी प्रकार से ये विशेषण है और ये विशेष्य। ठीक है, तो अब अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? इसका पहला शब्द पूर्व पद मतलब पहला शब्द जो है संख्यावाची होता है, गिनती का बोध कराता है। जैसे नवरत्न, इसका 9 रत्नों का समूह, इस तरीके से विग्रह करेंगे। दूसरा है अठन्नी, 8 आनों का समाहार, समूह करके भी विग्रह कर सकते हैं इसको और समाहार करके भी इसका विग्रह कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, पहचानना कैसे है। जिसका पहला शब्द संख्यावाची होगा वो द्विगु समास होगा। अब अगला है द्वंद्व। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में और छिपा रहता है। जैसे दिन रात, दिन और रात, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। ठीक है, सबसे इजी समास यही है। लास्ट है बहुब्रीहि समास। इसमें इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होते, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि उसके छिपे हुए अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है ना, जैसे चक्रधर, चक्र की प्रधानता भी नहीं है, धर की भी प्रधानता नहीं। चक्र को धारण करने वाले कौन है? विष्णु जी। तो विष्णु जी की प्रधानता, जब तक आप विष्णु जी नहीं लिखेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले कौन है? न मुरली की प्रधानता है न धर की प्रधानता है। मुरली को धारण करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया। अब देखिए, कभी कभी जो है एक शब्द में कई समास हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, महात्मा है ना, तो अगर इसको विच्छेद करते हैं, महान है जो आत्मा। ठीक है, महान जो आत्मा की हम विशेषता बता रहा महान शब्द, तो क्या हो गया? कर्मधारय हो गया। ठीक है ना, अगर इसके अनुसार आप करेंगे महान है जो आत्मा, इसका विच्छेद, तो कर्मधारय आप लिखेंगे। ठीक है, और यदि महान है आत्मा जिसकी, बहुत महान है आत्मा जिसकी बहुत से लोगों की होती है, बहुत से लोग महान महान पुरुष होते हैं, तो ये छिपा हुआ अर्थ बता रहा है। तो यहाँ पर हो गया बहुब्रीहि। क्या हो गया? बहुब्रीहि। तो कभी कभी बताया आपको कि एक शब्द में कई समास हो जाते हैं। अब चरण कमल, है ना, चरण है कमल जिसके, है ना, चरण है कमल जिसके, भगवान के किसी के भी कमल ये चरण हो सकते हैं, तो आपको बहुब्रीहि हो जाएगा। और कमल के समान चरण, अगर हमने कहा कमल के समान चरण, तो आपका क्या हो गया? कर्मधारय, क्योंकि चरण की विशेषता बता रहा है। अगर हमने कहा कमल के समान चरण है जिसके, भगवान कृष्ण, किसी भगवान का भी नाम आप ले सकते हैं। ठीक है ना, आप दशानन, अब ये तो देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि हो गए, जिसमें एक ही शब्द में कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि है। अब ये दशानन क्या है? इसमें देखिए द्विगु है क्योंकि गिनती बता रहा है और बहुब्रीहि है। दशानन जैसे है, अगर हमने कहा 10 आनन का समूह, तो क्या हो गया? द्विगु हो गया। अगर हमने कहा 10 है आनन जिसके रावण, तो क्या हो गया? बहुव्रीहि हो गया। ठीक है ना, इसी प्रकार नीलकंठ, अब जो कंठ की अगर विशेषता बता रहा है नील, तो कर्मधारय हो गया। ठीक है, नीला है
जो कंठ, तो कंठ की विशेषता बता रहा तो ये कर्मधारय हो गया। और नीला है कंठ जिसका, किसका है? शंकर भगवान का, ठीक है ना। तो ये बहुब्रीहि हो गया। बहुत बहुत उदाहरण है ऐसे। तिरंगा, अगर हमने कहा तीन रंगों का समाहार, तो क्या हो गया? द्विगु हो गया, ठीक है ना। तीन है रंग जिसमें, तो क्या हो गया? किसमें? तिरंगे झंडे में, तिरंगा झंडा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। तो इस प्रकार से ये आपके समास आज खत्म हो गए। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। तो देखिए, पहला बताया था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला शब्द अव्यय होता है, दूसरा संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। दूसरा आपको बताया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष से लगा करके अधिकरण तत्पुरुष तक सबके चिन्ह आपको हमने कारक वाले चैप्टर पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना। तो उसके अनुसार आपको विच्छेद करना पड़ेगा। कभी विच्छेद आ जाता है और कभी समासी पद बनाने को आ जाता है, ये भी आपको पहले बता चुके हैं। ये हर समास में हो सकता है। फिर तीसरा आपको बताया था हमने कर्मधारय, जो विशेषण विशेष का समास होता है। एक पद विशेषण होता है, एक विशेष होता है, उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय। फिर द्विगु समास का पहला शब्द संख्यावाची होता है। फिर अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में और छिपा होता है। फिर है लास्ट आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में किसी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि छिपे हुए अर्थ की प्रधानता होती है। तो आशा है बच्चों आज का आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। और आज यही, कल आपको हम संधियां बताएंगे। संधि का चैप्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि 3 प्रकार की संधियां हैं। तीनों प्रकार की संधियां बताने के कम से कम 3 वीडियो को बनाने पड़ेंगे। क्रमशः आपको हम जो है अगले वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।